नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके इस चैनल पे। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वो चीज़ें जो हमें आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए ज़रूरी है। तो आप अपना करियर अपने फ्यूचर में आके कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहें। ये चैनल आप सभी के लिए ही है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ कंप्यूटर के बारे में। हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं पहले कि आपका कोई ऐसा दोस्त हो, मतलब एक कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप कुछ समझाना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ दिखाना चाह रहे हो, बट वो ना समझ पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, कुछ भी नहीं। कैसा रहेगा? आप बीच जंगल में फंसे हुए हो, मान के चलो एक इंसान आपको मिला और आप उस इंसान से मदद चाहते हो और उसे आप बार बार पता पूछ रहे हो, निकलने के बारे में पूछ रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना सुन पा रहा है। आप इशारों से समझाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं देख पा रहा है। मतलब आप कई तरीके से प्रयास करो, उसे कुछ ना समझ में आए, कुछ भी पता ना चले। कैसा रहेगा? कैसा लगेगा? कहोगे बहुत टफ है सर, क्या ही बात कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कह रहे हो कि एक इंसान भी मिला, उसे कुछ भी ना हो। और ऐसे ही हम लोग मान के चलते हैं आपका एक कंप्यूटर है, मोबाइल, कि आप कहोगे बीच जंगल में है सर। बीच जंगल के अंदर हमारे पास तो मोबाइल होगा, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होगा, हम उससे मदद तो ले ले, इंसान की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर आपके कंप्यूटर को आप किसी तरह से भी अपनी बातों को बता ही नहीं पा रहे, बताने का मतलब है आप जो चाह रहे हो, जो करवाना चाह रहे हो, जिससे पूछना चाह रहे हो, पते के बारे में, निकलने के बारे में, कोई हेल्प नहीं कि आप वहाँ उस कंप्यूटर से करवा पा सकते हो। तो क्या मजाक है सर, हमारी बातें तो कंप्यूटर सुन लेता है, हम जो लिखेंगे वो देख लेगा। तो यही कंडीशन है कि कंप्यूटर के अंदर ना बातें सुनने वाली डिवाइस लगा हो, क्योंकि हम लोग अभी जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट के बारे में है, कि जो पार्ट उसके अंदर लगा हुआ है। और आज हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस बेसिकली क्या करता है? कंप्यूटर और हमारे बीच कम्युनिकेशन करवाने में मदद करती है। मतलब हमारी बात जो भी है, हम जो कहना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ डिवाइस लगे होते हैं, उसकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ कह पाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। अब मान लो कंप्यूटर के अंदर माइक ही नहीं लगा हो, वो हमारी बात सुन नहीं पाएगा। मान लो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड ही नहीं हो, कीबोर्ड खत्म हो गया हो, हम अपनी बातों को लिख ही नहीं पाएंगे। अब कहोगे सर माउस है, माउस से हिला डुलाएंगे, माउस भी नहीं है। तो क्या आपका कंप्यूटर एग्जैक्टली आपकी बातों को समझ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके इनपुट डिवाइस का, कि अगर एक कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा, चाहे मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है, और कई प्रकार के अन्य, तो उसके अंदर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का एक इनपुट डिवाइस लगा होगा। इनपुट डिवाइस का मतलब जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में मदद करता है। तो कंप्यूटर उस डिवाइस की मदद से इंस्ट्रक्शन लेता है, यूजर कंप्यूटर को उस डिवाइस की मदद से कोई इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब कोई बातचीत करती है। मतलब हमारे बीच, हमारे कंप्यूटर और एक इंसान के बीच जो भी बातचीत करना है, कम्युनिकेशन होना है, उसमें मदद करने वाला डिवाइस क्या होगा? इनपुट डिवाइस। क्लियर है? हमें ये है कि आप इसे समझ पाए होंगे आसान भाषा में। तो क्या है, समझ में आ गया? हाँ, तो एक बार ना समझ में आया तो छोटी सी बातें तुरंत इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है एक बार हम इसे पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस आर हार्डवेयर। सिंपल भाषा में हार्डवेयर है जिसे हम टच कर पाते हैं, जिसे छू पाते हैं, है ना। अब ये जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, बेसिकली क्या करता है? ये अलाउ अस टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। मतलब कोई भी चीज हम कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके अंदर डालना चाह रहे हैं, चाहे डेटा हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, तो कोई इंस्ट्रक्शन हो, तो उसे हम कंप्यूटर के अंदर तभी डाल पाएंगे जब हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होगा, और यही मदद करेगा। क्या है? अगर कीबोर्ड ना हो तो हम टाइपिंग नहीं कर सकते हैं।
क्या है, अगर हमारे पास माउस नहीं है तो कोई भी चीज पे पॉइंट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारे पास ये माउस कर्सर दिख रहा होगा जो डोल रहा है, तो ये नहीं होता। जैसे अभी हम पेज को अप डाउन कर पा रहे हैं, ये कर्सर से किसी चीज को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, कहीं पॉइंट कर पा रहे हैं, तो हमारे पास अगर माउस नहीं होता तो ये चीजें हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को नहीं दे पाते कि कंप्यूटर भैया ये हमारा पेज है, इसको अप कर दीजिए, ये पेज है हमारा, इसे डाउन कर दीजिए, है ना। तो ये मदद करता है एक इनपुट डिवाइस। कोई दिक्कत, आप इसे अपने माइंड में सेट कर लें। अब क्या है, जैसे हम अभी तक कंप्यूटर को अपने से रिलेट करके हम बता रहे थे आपको कि हमारे अभी समझ में आ गया होगा कि सर हमारे पास आंख है, तो हम आंख से सामने वाले के इशारे को समझ पाते, देख पाते। तो कोई भी इंसान, अगर हमारे दो इंसान के बीच कम्युनिकेशन होगी, बात कुछ समझाना चाहते हैं दूसरे को किसी को, तो हम जैसे हमारी मम्मी कुछ कहना चाहते कुछ और भाई, तो हमारे कानों में आके बताएगा, तब हम समझ जाएं। अगर कंप्यूटर को बताना है तो जैसे क्या है, किसी से बात करना होता है कॉल पे, तो हम अपने कान के सटाते हैं, उसके जो माइक होती है नीचे में मोबाइल के, वहां से आवाज सुनता है मोबाइल, वो दूसरी जगह पे स्पीकर की मदद से बताता है। अब स्पीकर समझ में आ गया, आपका माइक्रोफोन समझ में आएगा कि माइक्रोफोन हमारे कान की तरह है, आंख की तरह कैमरा है। क्या सर तो दो ही तीन ही डिवाइस होंगे कंप्यूटर के अंदर जिसकी वजह से कंप्यूटर को हम कुछ समझा सकते हैं, कंप्यूटर बात कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास लिमिटेड 5 सेंस है जिसकी वजह से हम कुछ चीजों को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे कान, आंख, नाक, जहां से हम चीजों को सुन पाते हैं, जीभ और स्किन। इसके अलावा और कोई चीजें हमारे पास नहीं है जो कि बाहरी वातावरण को समझने और चीजों को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास हो। लेकिन कंप्यूटर के पास अलग अलग चीज है। क्या है, कीबोर्ड है पहला, क्या है, माउस है, कैमरा है, कैमरा में भी कई सारी चीजें, वेब कैम है, ठीक है। अभी स्कैनर की बात आती है, स्कैनर अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। क्यूआर कोड को स्कैन करने वाले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट को स्कैन करने वाले हैं, कुछ ऐसे स्कैनर है, ओसीआर स्कैनर, जो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, डॉक्यूमेंट मतलब कुछ चीजें पेज पे लिखा हुआ उसे स्कैन करके डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल डेटा मतलब आपको नॉर्मल पेज पे लिखा हुआ उसे स्कैन करेगा और ऐसे बदल देगा जो कि आपका एक पूरा फॉर्मेट में लिखा होगा, इस तरह का डिजिटल में। ये चीजें हमें समझना है कि कंप्यूटर इंसानों ने बनाया तो कई सारे अपने अनुसार चीजें ऐड की उसके अंदर, जिसकी मदद से कंप्यूटर को कुछ चीजें बता सकता है। अब हम लोग एक एक करके हर एक हार्डवेयर को जल्दी जल्दी में हम समझ लेते हैं कि एक इनपुट डिवाइस क्या है, हमने समझ लिया। और एक कंप्यूटर के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले कि जैसे आपके साथ में सामने कहीं रखा हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कुछ चीजें रखी हो, तो पूछ ले कि इसके अंदर इनपुट डिवाइस दिखाओ कौन कौन सा है और हमें नाम बताओ और पहचान करके बताओ कि कौन कौन से हैं। आज तो आपके कुछ इनपुट डिवाइस खराब हो गए, तो कैसे आप उसे रिकॉग्नाइज करोगे कौन सा इनपुट डिवाइस है, नहीं है। और अगर ये इनपुट डिवाइस है तो इस इनपुट डिवाइस से कौन सा काम डन होता है कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि देखो जितने भी अलग अलग इनपुट डिवाइस, जैसे हमारे आंख है तो आंख का काम है देखना, कान है तो कान का अलग काम है सुनना, जीभ है, जीभ का अलग काम है क्या कि कोई स्वाद को समझना, ठीक है। नाक है तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई खुशबू हो, बदबू हो, चीजें उसे हम लोग महसूस समझ पाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी जितने डिवाइस लगे हैं उसके अलग अलग काम है, ओके। जैसे कीबोर्ड है सबसे फेमस की जो चीजें हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, लैपटॉप के अंदर लगा, डेस्कटॉप के अंदर लगा होता है, तो क्या होता है वो कीबोर्ड। तो ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। मोस्ट कॉमन क्या कि इसको ज्यादा से ज्यादा जगह यूज किया जाता है। हमारे मोबाइल के अंदर भी ऐसा फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता लेकिन डिजिटल कीबोर्ड होता है। डिजिटल कीबोर्ड कहने का मतलब हमारे मोबाइल के अंदर एक स्क्रीन पे दिखता है और उसके अंदर हम बेसिकली चीजों को टाइप कर पाते हैं, होता है ना। तो ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं, कीज लगे होते हैं और उसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी होती है जो हमारे कम्युनिकेशन की भाषा में यूज होता है। मतलब लेटर्स लिखे होते हैं, तो वो अल्फाबेट के लिखे हो, ठीक है, तो कोई भी और भाषा में लिखा हो, अपने अनुसार जो भी बनाया होगा कीबोर्ड उस भाषा में लिखा होगा, कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कुछ कैरेक्टर साइन बने होंगे। तो उस चीजों को हम टाइप करके उस बटन पे
प्रेस करके कंप्यूटर को हम वो चीजें समझा पाते हैं, उसे आदेश दे पाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, डेटा दे पाते हैं। ये क्लियर हो गया कि आपका जो कीबोर्ड है उसका बेसिक यूज इसलिए किया जाता है कि हम कोई भी की को प्रेस करके टाइप करके कंप्यूटर को जानकारी दे पाए। प्रेस ये कि सेंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू कंप्यूटर, मतलब अच्छा इसकी इंटरनली अगर हम पूरी अंदर खोद खोद के देखें कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, तो बटन दबाएंगे सिग्नल जाएगा कंप्यूटर के पास। एक अगर हम इन चीजों को अगर अलग, अभी हमारे पास तो ये सीरीज चल रहा है, इसे अगर हम कंप्लीट कर लें और एक्स्ट्रा से सारे क्लासेस आएंगे बन के कि कैसे एक की है, एक कीबोर्ड के एक बटन से लेके अगर आपके सीपीयू तक की बात करें, मतलब इंटरनली कैसे एक सिग्नल पास होता है, एक बटन दबाएं और उस बटन को कैसे समझता है कि हाँ वही बटन यूजर ने दबाया, उस बटन पे क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये अभी के लिए समझना है कि एक बटन दबेगा, उसके अंदर से एक सिग्नल जाएगी कंप्यूटर के पास और उसे कंप्यूटर आसानी से समझ पाएगा और वही चीज आपके स्क्रीन पे दिखेगी। तो ये कंप्यूटर के काम करने का एक जो है पूरा मॉड्यूल बना हुआ है। ठीक है, अभी क्या है कि कीबोर्ड के अंदर भी कुछ अलग अलग कीबोर्ड आ गए। क्या कीबोर्ड, मतलब देखोगे आज के मार्केट में तार लगे वाले कीबोर्ड होते हैं, बिना तार लगे वाले कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, एर्गोनॉमिक जो है एक कीबोर्ड होते हैं, गेमिंग कीबोर्ड होते हैं जिसमें लाइट वगैरह पूरा लगा हुआ है, वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड आज क्या है, जो आपके ऑन स्क्रीन पे दिखते हैं, मोबाइल पे दिखता है, टैबलेट पे दिखता है, वही वर्चुअल कीबोर्ड है। ओके, ये हमारा कीबोर्ड के बारे में था। इस कीबोर्ड को हमने पूरे अच्छे से समझ लिया। अब क्या है, कीबोर्ड के अंदर हमें जब भी क्लासेस स्टार्ट होती है हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है कीबोर्ड को। क्यों समझना पड़ता है? क्योंकि हम कभी भी कंप्यूटर स्टार्ट करते सीखना तो हमारा सामना सबसे पहले कीबोर्ड से ही होता है, और कीबोर्ड के अंदर क्या है नहीं है, अगर वही चीज हमें नहीं समझ में आएगा, कैसे हम कीबोर्ड को यूज करते हैं, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो हम कभी भी कंप्यूटर से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एक कीबोर्ड के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक की भी रहते हैं। जैसे क्या है, एक आप इसे याद रखना है, एक होते की WERT जो कि अल्फाबेट के ए से जेड तक जो भी है वो की RT लेआउट के अंदर आते हैं। कीबोर्ड के अंदर मिनिमम आपका 104 जो है स्टैंडर्ड बनाया गया वो रहेगा 104 की, उससे अधिक हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की होते हैं F1 से F12 तक, मेमोरी की होते हैं मतलब 01 ऐसे वाला, एरो की होते हैं जिससे चीजें ऊपर नीचे होती है। अब एक बार इसी चीज को हम लोग विजुअल में देखते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग ये जो आज वीडियो थ्योरी हो रही है इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएंगे, उसमें वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे सारी की को कैसे काम करता है, क्या है और कौन से की क्या है। एक बार हम लोग यहाँ पहले इस विजुअल की मदद से देख लेते हैं कीबोर्ड को, और ये जरूरी है थोड़ा सा, ये वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, इससे पूरा आप देखें। इस वीडियो को जब पूरा आप देख लोगे तो हमें ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कीबोर्ड के अंदर कोई भी आपकी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। कल को आप कभी भी कीबोर्ड यूज करने जाओगे कोई उससे रिलेटेड समस्या नहीं आएगी आपके पास। तो आप ऐसे देखोगे एक पूरा कीबोर्ड बना होता है और इसके अंदर 100 स्टैंडर्ड जो है 4 की होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या समझना है, तो हम जो आपका सबसे कॉमन की है, ये जो आपका यहाँ पूरा दिख रहा होगा थोड़ा सा ग्रे कलर का, ये टाइप राइटर कीज कहे जाते हैं। मतलब हम लोग ज्यादा टाइम अगर कुछ लिखना हो तो इसी का यूज करेंगे टाइपिंग करते वक्त, चाहे हमें नंबर टाइप करना हो, ABCD किसी का नाम लिखना हो और कुछ लिखना हो। अगर कुछ गलत लिखा गया तो क्या करेंगे, बैक स्पेस से पीछे आते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है। अब हमने टाइपराइटर की देख लिया क्या है, अब इसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं स्पेशल, कैसे काम करता है। तो अगर हमें छोटा में ये लिखना है, बड़ा में ये लिखना है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ टैब बटन है, तो टैब बटन की स्पेशल क्या काम होते हैं, तो यहाँ पे बैक स्पेस है, इसके स्पेशल क्या चीजें हैं, ये सारे आप देखो। आप यहाँ देखोगे नंबर जो 1 लिखा है, इसके अंदर ऊपर में एक सिंबल बना हुआ है, 2 लिखा है उसके ऊपर एक सिंबल बना। तो अगर हमें 2 लिखना है तो
हाउ हम एक्चुअली टू को कैसे लिखेंगे और उसके ऊपर का सिंबल उसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक ही साथ तो एक ही की पे दो दो आपका दिया हुआ है, दोनों को एक साथ तो ऐसा नहीं कि एक बार ये वाले बटन दबाएं यहाँ पे तो टू और इसके ऊपर जो सिंबल लिखा हुआ है @ वो भी साथ में लिखाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, एक टाइम पे एक ही जो है ना चीजें वर्क करेगी, तो टू लिखाएगा और तो @ लिखाएगा, बट ये कैसे काम करता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्लास आएगी इसी का, कीबोर्ड का पूरा प्रैक्टिकल क्लास, और हम लोग प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे वीडियो के अंदर कि कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स ऑफ की है वो कैसा है, टाइपराइटर की टाइपिंग की कह सकते हैं। इसी के अंदर ऊपर एक एस्केप की रहता है, एस्केप जो हम लोग यूज करते हैं भागने के लिए, हटने के लिए, वही काम होता है एस्केप का। ये क्या है कि आपकी पूरी स्क्रीन खुली हुई है, जो ये हमारा पूरा स्क्रीन है। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल क्लास लेंगे तो इसको यूज करके दिखाएंगे स्पेशली कि एस्केप की दबाते ही क्या होता है हमारा स्क्रीन के साथ, क्या ये छुप जाता है, भग जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्या होता है। अब इसके बाद आता है फंक्शन की। आप यहाँ देखोगे F1 से लेके F12 तक, और हर एक फंक्शन की का अलग अलग वर्क है, सभी का एक एक बटन की स्पेसिफिक काम बांटा गया और उससे वो काम परफॉर्म होता है। तो क्या है फंक्शन की, क्योंकि ये फंक्शन की जब ये तभी यूज होते हैं कि आप समझ लो जब हर तरह से आप थक हार जाओ, थक हारने का मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ आपके सॉफ्टवेयर से लेके एरर आ गया है, बायोस से लेके एरर आ गया है। बायोस हम लोग कंप्यूटर पूरी पढ़ेंगे ना तो बहुत बार देखोगे आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, लिख के आ रहा है बायोस सेटिंग फलाना ढिकाना, ऐसे कैसे होती है। तो ये चीजें हम लोग सेट कर पाते हैं इसी फंक्शन के से वो चीजों को। तो कैसे सेट होता है, क्या होता है, ये समझेंगे। इसके अंदर स्पेशल की है कुछ, स्पेशल की क्या है, जैसे शिफ्ट बटन है, कंट्रोल बटन है, विंडो बटन है, अल्ट बटन है, स्पेस बार है, अल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्पेशल बटन है क्या है, एक कैसे यूज होता है, इसे भी हम लोग समझेंगे। इसे नोट डाउन कर लेना आप, एक पूरा का पूरा जैसे यहाँ पे बना हुआ है सेम आप अपने नोटबुक के अंदर पूरा डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसी डायग्राम को बना के इस पे ऐसे ही लिख के रखना है, और जब प्रैक्टिकल क्लास होगी इसे समझना है आसानी से। कर्सर की है क्या है, ये एरो है, तीर के निशान वाले की होते हैं। अब इसका सिंपल यूज होता है, अगर ये निशान इधर जा रहा है, अगर इस बटन को इधर दबाएंगे तो हमारा बेसिकली कर्सर देखो, ये कर्सर देखो, इसे कर्सर कहते हैं, जो ये आई के टाइप के दिखेगा। अब यहाँ पे हमने दे दिया, रख दिया, ठीक है। ये कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब ये एरो बटन कौन सा दबा रहे हैं वो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपको कमेंट करना है कि हमने पहला बार कौन सा एरो बटन दबाया था, तो देखो किस साइड का एरो बटन दबाया, और फिर देखो, है ना। तो ये एरो बटन का होता है, अगर लेफ्ट एरो बटन दबाएंगे तो लेफ्ट की ओर जाएगा, राइट एरो बटन दबाएंगे इधर की तो राइट की ओर जाएगा, टॉप का एरो बटन दबाएंगे तो टॉप में जाएगा, बटन का बॉटम का एरो दबाएंगे तो बॉटम में जाएगा। ऐसे करके ये चारों एरो का काम होता है। साथ में यहाँ पे इंसर्ट है, होम है, ये भी सारे स्पेशल की है, स्पेशल वर्क होते हैं इसके। और क्या है, इसे भी हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में जरूर समझेंगे। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कीज हैं। फिर ये बात आती है नंबरिंग की, जो आप कैलकुलेटर जब भी यूज करते हो तो कैलकुलेटर के अंदर ऐसे ही देखोगे सेम नंबरिंग की बना होता है। तो जब आप वन हैंड से कोई भी चीज वर्क करना चाहते हो वन हैंड में, और आपका बेसिकली कैलकुलेशन की काम है ज्यादा, ठीक है, नंबर लिखने के काम है स्पेशली, तो हम लोग इसी बटन को दबाते हैं, वन हैंड से पूरे ये जो नंबरिंग की है उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे आपका स्पेसिफिक लाइट वाली चीजें दी होती है। तो क्या होता है इस पूरा जो यहाँ पे 3 लाइट रहते हैं कीबोर्ड के अंदर, और अलग अलग इसका सिग्नल होता है कि ये क्या दर्शाता है। फर्स्ट नम लॉक का अगर लाइट जला हुआ, सिग्नल जला हुआ है, ग्रीन है सिग्नल, तो क्या होगा, अगर सिग्नल ग्रीन नहीं है तो क्या होगा, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपका एक फोटोग्राफ था स्टैंडर्ड कीबोर्ड का, जो पूरा दिखा रहा था कि अलग अलग की कैसे होते हैं, ठीक है। साथ में इसी के जो नेक्स्ट है हमारा है वो आता है माउस, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर से बातचीत कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये माउस भी एक
पूरी फेमस डिवाइस है। आपके लगभग सारे कंप्यूटर जो होते हैं उसके अंदर यूज होता है। और इससे क्या होता है ना, बहुत आसान है माउस को यूज करना, चलाना। इसमें कोई इतनी, इसका ज्यादा पॉपुलैरिटी भी इसी वजह से है माउस का, कि इसे चलाना बहुत आसान है। इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, दो बटन रहते हैं, लेफ्ट राइट, एक व्हील होता है जिसको हम लोग स्क्रॉल कर पाते, घुमा पाते हैं। तो जब भी व्हील घुमाते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे अप डाउन व्हील करेंगे तो पेज अप डाउन होती है, ठीक है। बटन दबाने से क्या होती है, एक राइट बटन होती है। तो ये कुछ चीजें देखो, इन्फॉर्मेशन आगे क्या होता है इसे समझेंगे। और एक आपका लेफ्ट बटन होती है, दोनों का अलग अलग यूज होते हैं। तो माउस कुछ नहीं है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसी चीज पे पॉइंट करो और उस चीज पे पॉइंट करने के बाद एक बटन दबाओ तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा। जैसे कोई ऐप ऑन करना है तो उस पर ले जाओ। यहाँ पे अगर हमें ये देखो, अगर ये वाला एक आपका कंप्यूटर के अंदर एक कमांड है, तो कमांड कह सकते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक आइकन दिया हुआ जिसका एक अलग टास्क होती है कि यहाँ पे लिख के आ भी रहा है कि इस बटन जो यहाँ दिया हुआ है इसे दबाएंगे तो हमारा जो पेज है मिनिमाइज हो जाएगा। अगर इसे दबाएंगे तो हमारा पेज कुछ और हो जाएगा, यहाँ से हम दबाएंगे तो पेज क्लोज हो जाएगा। तो आप इस जगह पे ले जाओ, लेफ्ट बटन दबाओ तो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का इतना ही काम, ये माउस का जो है स्पेसिफिक इतना ही टास्क रहता है। इसके अंदर आप देखोगे इससे कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास कर्सर होता है, कर्सर को कहीं ले जाओ और बटन दबाओ बस, ठीक है। मूव द कर्सर, कहीं भी स्क्रीन पे करो, क्लिक बटन, सेलेक्ट ओपन, जो भी सेलेक्ट करोगे कोई चीज सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे माउस के से सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज को ओपन कर सकते हैं, नया चीज को, ठीक है। और टाइप्स ऑफ माउस क्या है, तो यहाँ पे मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है, ठीक है, वायरलेस माउस है, गेमिंग माउस है, ट्रैक बॉल माउस है, कई सारे प्रकार के माउस आते हैं। आप कमेंट करोगे तो इस पे सारे पे अलग अलग हम और अलग से वीडियो ले आएंगे कि कौन सा माउस कैसा दिखता है, क्या काम होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या स्पेशल एक्शन फीचर है, तो एक्शन फीचर है कि सेलेक्ट एक बटन मतलब होती है लेफ्ट, ठीक है, जिसे हम लेफ्ट बटन दबा के कर्सर को इधर करेंगे तो देखो सेलेक्ट होता है, ये होती है, ठीक है। राइट, ओके। और यहाँ पे देखो ये जो राइट है इससे ओपन होती है, ठीक है। डबल क्लिक करने से प्रोग्राम ओपन होता है और स्क्रॉल करने से पेज अप डाउन होता है, ये देखो, ठीक है। कोई भी चीज डबल क्लिक करने से उसका अलग, जैसे हम डबल क्लिक करते हैं, अभी देखो ये एमएस वर्ड है तो इसके अंदर क्या परफॉर्म होता है, डबल क्लिक करने से चीजें सेलेक्ट हो गई। तो ये हमें थोड़ी सी, जब आप कोई भी चीजें यूज करने लगते हो, जब थोड़ा सा लेवल बढ़ते है तो खुद को समझ में आने लगता है कि कौन से बटन से क्या यूज होता है, क्या नहीं होता है, ओके। एक छोटा सा जब कीबोर्ड पढ़ाएंगे तो उसी के साथ हम माउस को भी ऐड कर देंगे ताकि उसमें देख पाए कि कौन सा बटन लेफ्ट कहलाता है, कौन सा राइट कहलाता है, उससे कौन सा टास्क होता है, ओके। ऐसे यहाँ पे देखो कुछ माउस दिए हुए, जो एक आपका ऑप्टिकल माउस है जो वायर से कनेक्ट होता है, नॉर्मली जो आप हर जगह देखते हो। एक वायरलेस होता है, इसमें एक आपका कनेक्टर होता है जिससे सिग्नल रिसीव करता है, ये आपको लगाना होता है लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर, और इसे हम कहीं से भी दूर से भी यूज कर पाते हैं। बहुत इसका रेंज बहुत लंबी भी होती है, पावर पे डिपेंड करता है, 5 मीटर 10 मीटर ऐसा। और ये आपका गेमिंग माउस है, थोड़ा सी एडवांस होती है चीज में, इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। अलग से देखोगे यहाँ पे 2 बटन दिए होते हैं, अलग से दिए होते हैं ये, ठीक है। तो ये था आपका माउस। और नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनर। स्कैनर आप जानते हो जिससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, तो एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है, मतलब पेपर है, पेपर को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देना। डिजिटल मतलब जो कि सॉफ्ट कॉपी हो, सॉफ्ट फॉर्मेट हो किसी चीज का, डॉक्यूमेंट का। हम लोग जैसे फोटो ही खींचते हैं, क्या है, अपना दोस्त है, दोस्त को डिजिटल बनाना है। ऐसे तो सब फिजिकल रहता है, दोस्त फिजिकल मतलब क्या है, उसको हम टच कर सकते हैं, साथ में चल सकते हैं, उस सारा काम कर सकता है। लेकिन उसको डिजिटल कैसे बना सकते हैं, उसका तस्वीर खींच लें, तस्वीर खींचते ही क्या हो जाएगा, डिजिटल फोटो। तो ये डिजिटल बनाना होता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल बनाना है तो डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग डिजिटल बनाने के लिए स्कैनर का यूज करते हैं, ओके। अब कई प्रकार के भी स्कैनर होते हैं, फ्लैट स्कैनर, शीट फेट स्कैनर, ठीक है, हैंडल स्कैनर,
बार कोड स्कैनर, बायोमेट्रिक, अगर इस पे भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, ये अलग से फिर हम एक वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर हम सारा चीज कवर करते जाए ये काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। और नेक्स्ट आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। ये स्पेशल फीचर होती है। ये क्या होता है कि सिक्योरिटी को मेंटेन और बनाए रखने के लिए चीजों को, ठीक है, इसको यूज किया जाता है। और स्पेशली क्या होता है, यहाँ बैंक में जो चेक हम लोग पास करते हैं, उस चेक को समझने के लिए कि क्या हाँ जो चेक इशू क्या ओरिजिनल है, फेक है, क्या है, नहीं है, तो उसे समझने के लिए इसका यूज होता है। और क्या यूज होता है, देखो ये जो स्पेशल यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिख रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बना हुआ, क्या लिखा हुआ है। और ये जो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है, एक इसका स्पेशल QR कोड स्कैनर, एक स्पेशल स्कैनर आता है जो इस कोड को स्कैन कर पाएगा। और नॉर्मली हम नहीं समझ सकते, कोई और नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो ये होता है MICR स्कैनर। MICR अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे हो कहीं और स्कूल कॉलेज एग्जाम भी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका MICR जो है, MICR स्कैनर है, वो कहाँ पे यूज होता है, किस काम के लिए यूज होता है, तो आपको अगर एक मल्टीपल चॉइस में दे दे, बार कोड स्कैन करने के लिए, चेक स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, इन सभी में कोई नहीं, तो आपको तुरंत ध्यान देना है कि चेक को स्कैन करने के लिए, चेक में जो भी मैग्नेटिक इंक लिखा होता है उसे। और नॉर्मली पूछ देगा कि मैग्नेटिक इंक को स्कैन करने के लिए कौन से स्कैनर का यूज होता है, तो MICR स्कैनर यूज होता है। इसके आगे क्या है, OCR, तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज है। इसको समझते हैं। ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता है। ये AI के वगैरह क्या होता है कि आजकल हम लोग AI जब भी यूज करते हैं तो हम लोग डॉक्यूमेंट देते हैं और देखते हैं कि वो पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया। अब क्या होगा कि एक नॉर्मल फोटो में क्या लिखा है, एक पेज पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है, कंप्यूटर को समझने के लिए ना उसको OCR जो है प्रक्रिया को यूज करना पड़ता है। क्या होता है इस प्रक्रिया में, जो नॉर्मल आपके पेज पे कोई टेक्स्ट लिखा है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है डिजिटल टेक्स्ट में। डिजिटल टेक्स्ट क्या होता है, जो ये एक लिखा हुआ ना, ये डिजिटल टेक्स्ट है। डिजिटल टेक्स्ट जो हमारा कीबोर्ड की मदद से लिखा जाता है और कंप्यूटर आसानी से समझ पाता है डिजिटल टेक्स्ट को। बाकी हम लोग कॉपी पे कुछ भी लिखते हैं वो हम लोग खुद समझ पाते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट उसे स्कैन करेगा और डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करता है, देखो ये हम लोग एक पेपर है, इस पेपर को हम लोग जब यहाँ से देंगे ना इधर से, तो इसे स्कैन करके ऐसा ये बना देगा इस तरह से। तो ये हुआ आपका स्कैनर, स्कैन किया यहाँ से और इसे डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक OCR आपका अगर कोई स्कैनर है तो ये ऐसा काम करेगा। वेबकैम क्या होता है, वेबकैम एक कैमरा है आपका। क्या होता है, ये लैपटॉप पे अटैच हो जाता है, डेस्कटॉप पे अटैच हो जाता है और इसकी मदद से हम लोग चाहे वीडियो कॉल कम्युनिकेशन कर पाते हैं, या तो कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है और कुछ करना है तो इसकी मदद से कर पाते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर। ऐसे लैपटॉप के अंदर इनबिल्ड आता है कैमरा, खास तौर पर जब हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं जिसमें नहीं रहता है तो हम लोग को वेबकैम को यूज करना पड़ता है। और कभी भी हम लोग कोई मीटिंग अटेंड करना, कुछ करना है तो वेबकैम का यूज होता है। माइक्रोफोन हर कोई जानता है, हमें माइक की जरूरत है। अगर कोई वीडियो बनाना है, कोई रील्स बनाना है, कुछ और बनाना है, अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं, मतलब माइक का यूज कर रहे हैं। कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है, कुछ और होता है, तो वहां पे भी फंक्शन में माइक का यूज करते हैं। तो अगर रिकॉर्डिंग करना है, वॉइस कॉल करना है, कंप्यूटर के अंदर कुछ चीजें आपको बोल के समझाना है तो वहां पे क्या यूज होगा, माइक्रोफोन। लाइट पेन क्या है, ये टच पेन जो हम लोग कहते हैं, जहां से एक पेन होती है जिसपे हम लोग स्क्रीन पे आपका अगर कोई डिजाइन होती है, डिजाइन बनाना हो, कोई डायग्राम बनाना हो, कोई आर्ट बनाना हो, तो हम लोग पेन का यूज करते हैं और वो आर्ट को बनाते हैं। तो जब भी हम लोग टच पेन की बात आए तो यहाँ पे हम लोग लाइट पेन जो बोलते हैं वही है लाइट पेन, ठीक है। ये पेन सेव्ड डिवाइस एंड राइट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, मतलब कुछ भी लिखना भी हो स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे भी हम यहाँ देखो, अभी हमारे पास लाइट पेन नहीं है, हम लाइट पेन करके दिखा देते हैं आपको कैसे लाइट पेन वर्क करता है, और वो चीजें लिख भी सकता है और ड्रॉ भी कर देता है। फिर यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर, टेक्निकल, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है टच स्क्रीन, डायरेक्ट हम स्क्रीन पे टच करेंगे। मोबाइल आपका फोन पे है, टैबलेट पे है, टच स्क्रीन का ही आपका जो है टेक्नोलॉजी लगा होता है, डायरेक्ट स्क्रीन पे टच करते हैं और वो चीजें काम होती है।
ये अभी आपके अगर कोई भी मोबाइल डिवाइस है वहां पे यूज होना ही होना है टच स्क्रीन। और टैबलेट के अंदर, स्मार्टफोन, टैबलेट, एटीएम के अंदर भी आजकल टच वाला रहता है कि टच करके चीजें करते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरफेस वैसा रहता है आसान बनाने के लिए। अब एक और आता है, लास्ट है अभी, आपको लगता है इसमें बाकी बहुत सारे और भी डिवाइस कुछ छूट गए होंगे तो उसे आप ऐड कर देना, कमेंट कर देना कि क्या है। तो एक जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक क्या होगी, जिससे भी वर्क देखो काम करते हुए ड्राइवर क्या करता है, दो बड़े बड़े रहते हैं उसको पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते रहता है, घुमाते रहता है, उसके अनुसार उसका सामने वाला जो बकेट होता है वो घूमते रहता है, वही होता है जॉयस्टिक उसी तरह का। तो ये आपको गेम खेलते हैं तो गेम को कंट्रोल करने के लिए कि बाइक कोई और करेक्टर है उसको कैसे मूव करना नहीं करना है उस करेक्टर को, तो हम लोग जॉयस्टिक को यूज करते हैं। जॉयस्टिक क्या है, ये देखो, ये जो है आप इसी की मदद से अगर हम जैसे घुमाएंगे तो वो हमारा करेक्टर, बाइक वगैरह जो भी है और चीजें हैं वो कंट्रोल होता है, घूमता है। तो हम लोग ये आपका गेमिंग के अंदर यूज करते हैं, कोई फाइट वगैरह करवाना, कुछ और चीजें बनानी है तो वहां पे होता है। ओके, तो ये आपके 10 डिवाइसेस हमने यहाँ कवर किए हैं जो आपका इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, OCR और वेबकैम, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच पेन, जॉयस्टिक, ये सारे आपका कवर हो गया है आज की इस वीडियो में। और आप अगर कुछ चीजें छूट गई हो तो उसे आप चीजों को कवर कर लेना है, कमेंट करना है उस चीज को क्या है नहीं है। बाकी यहाँ पे आप विजुअल करके देख सकते हो 10 डिवाइस यहाँ पे ऐड हैं जो अभी हमने पढ़ा, और जो भी हमने इसमें से कुछ चीजें छूट गई है जैसे बायोमेट्रिक है, ट्रैक बॉल है, अच्छा हमने 10 ही पढ़ा था, बाकी और भी यहाँ पे है, डिजिटल टैबलेट है, ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक है, ये वेबकैम होता है, ऐसे जॉयस्टिक ये है। तो इन चीजों को ऐड कर लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है। ओके, आप सभी का ये चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद है, और ऐसे ही अपने करियर को आगे ले जाने के लिए इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें और कंप्यूटर के अंदर अपने पकड़ को बहुत ही मजबूत बनाएं। धन्यवाद आप सभी का। आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका नेक्स्ट वीडियो होगा प्रोसेसिंग, कि कंप्यूटर का दिमाग कैसे काम करता है। ओके।